हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मिट जी का प्रणाम। तो बच्चों, आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं इसी प्लांट एनाटॉमी में। हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं कि कैसे प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। अब तक हम लोगों ने टिश्यू को पढ़ लिया था, पहले वेस्टमेटिक टिश्यू को पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू को पढ़ा। परमानेंट में सिंपल परमानेंट पढ़ा, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़ा, फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग स्टेम की एनाटॉमी पढ़ा, फिर हम लोगों ने रूट की एनाटॉमी को पढ़ा, फिर उसके बाद लीफ की एनाटॉमी को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। पहले सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चों। जो पहले ग्रोथ हुआ, इनिशियल फेज में ग्रोथ हुआ, वो प्राइमरी ग्रोथ। जो बाद में ग्रोथ हो रहा है वो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। तो वैसे ही प्लांट में अब लेटर फेज ऑफ लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो रहा है। तो शुरुआत में जब प्लांट की लंबाई प्लांट छोटा था, तो छोटे से लंबाई बढ़ना शुरू हुआ, लंबाई बढ़ना शुरू हुआ। लंबाई बढ़ने के साथ एक समय के बाद जब प्लांट में लंबाई बढ़ना बंद हो गया है, अब प्लांट में क्या हो रहा है, अब प्लांट की लंबाई बढ़ना बंद हो गई है। अब प्लांट की विड्थ बढ़ेगी। जब प्लांट की विड्थ बढ़ती है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में कब होता है, जब प्लांट की लंबाई बढ़ चुकी होती है। प्लांट की लंबाई बढ़ गई है, अब प्लांट में की विड्थ बढ़ेगी। प्लांट की विड्थ क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अब प्लांट को अपने आप को मैकेनिकल सपोर्ट देना है। शुरुआत में अगर सिर्फ लंबाई बढ़ती रहेगी तो एक समय के बाद जब लीफ और ब्रांचेस बढ़ेंगे तो प्लांट टूट सकता है, या हवा तेज चलने से भी प्लांट टूट सकता है। इसलिए प्लांट क्या करेगा, अपनी विड्थ को बढ़ाएगा। विड्थ को इसलिए बढ़ाएगा कि मैकेनिकल सपोर्ट दे सके। तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले ये देखिए, हम लोगों ने बात किया प्रोमेरिस्टेम होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। सीड के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उसको प्रोमेरिस्टेम कहते हैं। और प्रोमेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक के बाद सबसे पहला मेरिस्टेम बनता है, उसको प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। अब प्राइमरी मेरिस्टेम में ग्रोथ होता है तो हमारी बनती है प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू बनती है, जैसे प्राइमरी वस्कुलर बंडल है। इस प्राइमरी टिश्यू में बाद में दोबारा से डेवलपमेंट होगा, डिवाइड करने की कैपेसिटी गेन कर लेगा, तो उसके वो बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो हमारी सेकेंडरी टिश्यू बनेगी, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। यहाँ पे जो प्राइमरी टिश्यू बन रही है वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है। और प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के अंदर अगर हमारा वेस्कुलर कैम्बियम या कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो हमारी बनती है सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू क्या है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो यही हमारा सेकेंडरी ग्रोथ है। बेसिकली हमको इसी को पढ़ना है। अब कैसे ये चीज़ें हो रही हैं इसको समझना है। ठीक है, अब वेस्कुलर कैम्बियम क्या है। कैम्बियम रिंग के बीच में, कैम्बियम रिंग के बीच में जो पाया जाने वाला, कैम्बियम रिंग के बीच में जो पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है उसको बोल रहे हैं वेस्कुलर कैम्बियम। जैसे ये देखिए, इनिशियल फेज में प्लांट जब हरा भरा है, जब प्लांट अभी लंबाई बढ़ रही है, उस समय वेस्कुलर टिश्यू के बीच में ये देखिए टिश्यू पाई जा रही है, येलो कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं इंट्राफेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम। और यहाँ से आपकी मेडुलरी रेस जाती है। तो बाद में जब प्लांट की लंबाई बढ़ जाती है तो प्लांट क्या करती है, प्लांट में जो मेडुलरी रेस होते हैं, मेडुलरी रेस एडजॉइन होकर जुड़ जुड़ के इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती है। उसको बोलते हैं, बीच में जो आपको देख रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में सिर्फ वेस्कुलर टिश्यू के बीच में है। वेस्कुलर टिश्यू का दूसरा नाम फेसिकुलर टिश्यू होता है, इसलिए वेस्कुलर टिश्यू या फेस्कुलर टिश्यू के बीच में इंट्राफेस्कुलर वेस्कुलर टिश्यू। और बाद में मेडुलरी रेस जो होती है, मेडुलरी रेस जुड़ जुड़ के हमारे यहाँ बीच में दो वेस्कुलर टिश्यू के बीच में एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर टिश्यू। इंटरफेस्कुलर वेस्कुलर टिश्यू और इंट्राफेस्कुलर वेस्कुलर टिश्यू जब दोनों जुड़ जाते हैं तो पूरा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बियम रिंग बोलते हैं या वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। देखिए, द पैची और नॉन कंटिन्यूस कैम्बियम बिटवीन प्राइमरी फ्लोएम, इसको हम क्या बोल दिए, हम लोग बोले इंट्राफेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पर लिखा मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग दीज इंट्राफेस्कुलर मिलके क्या बनाते हैं, इंटरफेसिकुलर। तो इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम पूरा मिलके कैम्बियम रिंग या वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती हैं। अब जैसे ही कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब तो अब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा। पहले प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम था, अब सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन शुरू होगा। अब ध्यान रखेंगे, अब कैम्बियम रिंग बन चुका है। कैम्बियम रिंग बनने के बाद जो हमारे इसमें डिवीजन होगा, कैम्बियम रिंग के पास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आती है। ये बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। अब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा, ये डिवाइड करना शुरू होगा। जब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना शुरू होगा तो यहाँ पे जो टिश्यू बनेगा वो सेकेंडरी टिश्यू बनेगा, और वहाँ पे जो टिश्यू बन रहा है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा।
सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो बनता है, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनेगा, और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कम होगा, क्योंकि जो सेकेंडरी, क्योंकि हार्मोन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने से अंदर की तरफ डिवीजन फास्ट होता है, बाहर की तरफ डिवीजन स्लो होता है। तो उस केस में सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कम होता है और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसी को हम लोग वुड कहते हैं, और जो सेकेंडरी फ्लोएम बनता है उसको हम लोग बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो यही यही चीज़ हमारी होती है। तो इनर साइड में पित्त की तरफ है सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है, और इसके तो वही लिखा है कि एक्यूमुलेट होगा अंदर की तरफ, प्राइमरी जाइलम जो होगा, प्राइमरी जाइलम और डिफरेंट वेस्कुलर बंडल ये क्या होंगे, एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगे। मोनोकॉट में कैम्बियम रिंग नहीं पाया जाता है, तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, तो कैम्बियम रिंग एक्टिव हो जाता है दोनों तरफ सेल का फॉर्मेशन, कट ऑफ सेल का मतलब फॉर्मेशन शुरू कर देता है। ठीक है, देखिए अब देखा कैम्बियम फॉर्म नैरो पैरेन्काइमा विच पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ हो चुका है, सेकेंडरी ग्रोथ हो गया है, प्लांट की विड्थ पहले इतनी थी, अब इसकी विड्थ इतनी हो गई है, अब विड्थ इसकी बढ़ गई है, तो हमको अब पानी भी चारों तरफ पहुँचाना है। शुरुआत में रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए मेडुलरी रेज हुआ करती थी, लेकिन अब क्या होंगी कि जो जाइलम और फ्लोएम के बीच की टिश्यू है वो क्या करेंगी, आपस में मर्ज करेंगी, और जो वहाँ पे पैरेन्काइमा की कुछ टिश्यू बनना शुरू होंगी सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में, और बाद में जो टिश्यू होती है उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। अब देखिए जाइलम फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमा की कुछ टिश्यू बनने शुरू हुई कुछ इस तरह से, और रेज के फॉर्म में है, और बाद में बन रही है, इसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। जैसे सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बाद में बना, वैसे मेडुलरी रेज भी बाद में बन रही है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ठीक है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बन चुका है, और इसमें देखिए सेंटर की तरफ सेकेंडरी जाइलम है, और बाहर की तरफ क्या हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम है। देखिए सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट थोड़ा कम है, सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, सेकेंडरी फ्लोएम का अमाउंट थोड़ा कम है, और बीच में प्राइमरी जाइलम होता है। एक समय आता है कि प्राइमरी जाइलम और कम होते होते एकदम ना के बराबर रह जाता है, लेकिन ध्यान रखना है जो प्राइमरी फ्लोएम होगा, प्राइमरी फ्लोएम एक समय आने के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी जाइलम थोड़ा ही रह जाएगा, या रहेगा ही रहेगा, ये मस्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको देखते रहिएगा, आगे देखिए। तो कैम्बियम में वेस्कुलर कैम्बियम हम लोग बात किए, इंटरफेस्कुलर और इंट्राफेस्कुलर होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी ग्रोथ जैसे जैसे होता जाएगा, बाहर की एपिडर्मिस टिश्यू बर्स्ट करती जाएगी, एपिडर्मिस टिश्यू बर्स्ट करती है, तो एपिडर्मिस टिश्यू प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और चाहिए, तो अब नया प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होने का समय आ चुका है, क्योंकि पहले के जो एपिडर्मल टिश्यू थी, प्रोटेक्टिव लेयर थी, वो खत्म हो चुकी है, उसको कॉर कहते हैं या कॉर कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉर कैम्बियम कहाँ बनेगा, कॉर्टेक्स रीजन में बनेगा। कैसे बनेगा उसको समझते हैं। तो कैम्बियम दो तरह का है, एक वेस्कुलर कैम्बियम, एक कॉर कैम्बियम। पहले वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, बाद में कॉर कैम्बियम बनता है। तो कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी कैसी होती है, कैसे ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आइए इसको देखते हैं। अब देखिए जरा, सबसे ऊपर वाली इमेज को देखिए, एपिडर्मिस है और कॉर्टेक्स है। अब एपिडर्मिस है, अब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हो गया है। जैसे ही प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो यहाँ पे बाहर की जो एपिडर्मिस की लेयर है वो देखिए डैमेज होना शुरू हुई है। ये डैमेज होना शुरू हुई है, बाहर की एपिडर्मिस टिश्यू डैमेज होना शुरू हुई है। कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन शुरू हो गया, कहाँ, किस रीजन में, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। थोड़ा और समय बीता, एपिडर्मिस और डैमेज हुई, कॉर कैम्बियम थोड़ा और डेवलप हुआ। फिर थोड़ा और समय बीता, एपिडर्मिस और डैमेज हो चुकी है, अब कॉर कैम्बियम लगभग पूरी तरह बन चुका है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, एज द सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से एपिडर्मिस इवेंचुअली ब्रेक हो जाती है, और ये जो कॉर कैम्बियम बनता है इसको बोलते हैं हम लोग फिलेजन। नया प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर कैम्बियम। इस कॉर कैम्बियम का दूसरा नाम फिलोजन है, ध्यान रखेंगे। अब ये क्या होता है, कॉर कैम्बियम एक्सपैंड होना शुरू करती है, और एक्सपैंड होके यहाँ के जो कॉर कैम्बियम सेल होती है नैरो थिन वॉल्ड होती है और रेक्टेंगुलर शेप की होती है। जब ये एक्सपैंड होना शुरू होती है तो कुछ नए लेयर का फॉर्मेशन करती है,
कॉर्क कैम्बियम अपने ऊपर की तरफ कॉर्क का फॉर्मेशन करती है जिसको बोलते हैं फिलम। तो फिलोजन किसको बोलते हैं? फिलोजन बोल रहे हैं कॉर्क कैम्बियम को, और फेलोडर्म बोल रहे हैं कॉर्टेक्स को। तो कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ कॉर्क का फॉर्मेशन करता है, नीचे की तरफ कॉर्क आपका कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है, और ये कॉर्टेक्स बाद में बन रहा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ध्यान से देखिएगा, एपिडर्मल टिश्यू लगभग पूरी डैमेज हो चुकी है, कॉर्क कैम्बियम में है, कॉर्क कैम्बियम में एक्टिविटी होगी, बाहर की तरफ कॉर्क का फॉर्मेशन करेगा और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगा। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है इसको फिलोडर्म कहते हैं, और कॉर्क को फिलम कहते हैं, और कॉर्क कैम्बियम को फिलोजन कहते हैं। कॉर्क को फिलोजन क्यों कहते हैं? फिल्म को जनरेट करने वाला फिल्म, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या बोलते हैं? फेलोडर्म को बोलते हैं। ठीक है, और फिल्म, फेलोजन, फेलोडर्म तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिडर्म। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर्म होगा इनर साइड और कॉर्क होगा पेरिफेरल साइड। और कॉर्क वाला जो रीजन होता है, कॉर्क वाले में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है और वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाता है, और ये अच्छे से प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। इसलिए बहुत से एक ओक प्लांट होता है जिसके कॉर्क को यूज़ करके हम लोग बॉटल में जो ढक्कन होता है लकड़ी वाले कॉर्क का, उसका फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है और एयर टाइट बॉटल पैकिंग में ये हेल्प करता है। अब जैसे वाइन की बोतल है, आज इस पहले तो लगभग सारी बोतल में ढक्कन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके जगह कॉर्क का यूज़ होता था, लेकिन अब जो मेनली वाइन की बोतल होती है उसको पैक करने के लिए कॉर्क का यूज़ करते हैं, जो कि ओक प्लांट के बार्क से हम लोग निकालते हैं यही कॉर्क। आगे देखिए, आउटर सेल डिफ्रेंशिएट होगा, कॉर्क बनाएगा जिसको फिल्म बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स फिलोडर्म बोल दिए, और यहाँ पे हम लोग बोले कि द कॉर्क इम्परवियस होता है कि सुपेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। ध्यान रखेंगे, फिल्म, फेलोजन, फेलोडर्म तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। इमेज को ध्यान रखेंगे, देखिए पेरिडर्म हो गया क्या? फिल्म, फेलोजन, फेलोडर्म, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और तीनों को मिला के पेरिडर्म बोले। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब रूट में सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें। वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म होगा कब? सेकेंडरी ग्रोथ के समय, और इसमें कंटिन्यूस वेवी रिंग का फॉर्मेशन है। देखिए ये कंटिन्यूस वेवी रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन है ये प्राइमरी जाइलम है। तो ध्यान रखना है कि वेवी रिंग का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? सेकेंडरी ग्रोथ में, रूट में। रूट में सेकेंडरी ग्रोथ बाद में जाके होता है, पहले स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होता है जब प्लांट की लंबाई बहुत बढ़ जाती है, चौड़ाई भी बहुत बढ़ जाती है, ब्रांचेस भी बहुत बढ़ जाता है, तो पूरे प्लांट का जो वेट है वो रूट बियर करता है। अब रूट को भी वेट बियर करने के लिए क्या करना है? अपना सेकेंडरी ग्रोथ कराना है, तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसमें बस हमको ध्यान रखना है, वेस्कुलर कैम्बियम ऑरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से बच्चों हमारा सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बार्क और ये आपका हार्डवुड क्या है, सैपवुड क्या है, लेंटिसल्स क्या है, इन सबको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको रिवाइज कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।